नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। वैसे तो देश और प्रदेश की तरह जिले का शायद ही कोई नगरीय क्षेत्र होगा जहां स्वच्छता की अलख न जगाई गई हो, लेकिन नगर परिषद नईगढ़ी अंतर्गत स्वच्छता के नाम पर जिम्मेदार अमला जमीनी हकीकत को दरकिनार कर कागजी घोड़ा दौड़ते हुए ODF का प्रमाण पत्र पाकर अपनी ही पीठ थपथपाने में मस्त रहे हैं, जबकि जमीनी हालात कुछ और ही होती है, जिसका जीता जागता उदाहरण नईगढ़ी नगरीय निकाय का है, जिसे स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत नईगढ़ी नगर परिषद को स्वच्छता के लिए कई बार उच्चाधिकारियों द्वारा प्रशस्ति पत्र दिए जा चुके हैं। लेकिन हालात भी कुछ ऐसे बनाए गए हैं कि बाहरी आडंबर रचते हुए दिखावे के लिए नगरीय प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थलों चौराहों की सफाई का तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन घनी आबादी वाले मोहल्ले में सफाई न होने से सन्नाद मार रही नालियां, जिसे स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत नईगढ़ी नगर परिषद को स्वच्छता के लिए कई बार उच्चाधिकारियों द्वारा प्रशस्ति पत्र दिए जा चुके हैं। लेकिन हालात भी कुछ ऐसे बनाए गए हैं कि बाहरी आडंबर रचते हुए दिखावे के लिए नगरीय प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थलों चौराहों की सफाई का तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन घनी आबादी वाले मोहल्ले आज भी प्रतिदिन जहां झाड़ू लगने को लालायित हैं, वहीं इन बसास्तों की नालियां सड़ांध मारती नजर आती है और इन सड़ांध मारती नालियों के कारण आम जनमानस का जीना मुश्किल हो चुका है। नईगढ़ी नगर परिषद में करीब 30 से 40% आबादी निवास करती है, जहां कचरे से पटी नालियां साफ बयां करती है कि यहां कभी कभार ही नगर प्रशासन का सफाई अभियान चला हो। समय अनुकूल नालियों की सफाई न होने से कूड़े कचरे और घरों से निकला अनुपयोगी गंदा पानी की निकासी सुचारू रूप से नहीं हो पाती, लिहाजा नालियों में भर जाने के कारण सड़ांध मार रहे हैं। घनी आबादी वाले मोहल्लों की नालियां पूरी तरह से बजबजा रही है। हालात गंदगी के कारण इस कदर बन चुकी है कि आम रहवासी अपने आप ही नाक भौं सिकोड़ने के लिए मजबूर हैं। वैसे नगर परिषद नईगढ़ी की यह कोई पहली अव्यवस्था नहीं है कि समय अनुकूल सफाई आदि ना होती हो, बल्कि आम निवासियों की माने तो ज्यादातर नालियां गंदगी से पटी हुई है, जबकि नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी गाली चौराहों में फोटो खिंचवाने तक सीमित है और नगर परिषद में बैठे जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण आज भी सभी जगह स्वच्छता का झाड़ू नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण निकाय क्षेत्र का अधिकतर भाग आज भी गंदी बस्ती की तरह आम निवासियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। नगर परिषद नईगढ़ी के आम निवासियों द्वारा सफाई प्रकाश जैसे राजस्व कर निकाय को हर वर्ष नियमानुसार भुगतान किए जाते हैं, लेकिन नगर परिषद क्षेत्र का बाढ़ कमात 13, छोटी चमड़िया, महावीरपुर, उचेहरा, देवगना, कलरा, हरदी खुर्द, भलुहा, टटीहरा कला जैसे बसाहट में स्वच्छता का झाड़ू शायद ही कभी कभार पहुँचे, जबकि यहाँ के लोग निकाय को हर वर्ष राजस्व के रूप में कर दे रहे हैं। मुख्य बाजार में जिस तरह से सफाई कराई जाती है, उसी तरह का कार्य युक्त बसाहट में भी होनी चाहिए, ताकि गंदगी से पटी नालियां साफ हो सके तथा पानी जमा ना हो, निकासी हो। गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर स्वामी विवेकानंद पार्क में दृष्टिहीन दिव्यांग संगठन रीवा एवं प्रांतीय कलाकार एकता मंच का आज श्री गणेश होने जा रहा है, जिसका केवल और केवल एक उद्देश्य है, जन कलाकारों के हितार्थ, सभी दृष्टिहीन दिव्यांगों के हितार्थ, जन भावना को जागरूक करने के लिए ये किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी साथी कलाकार, जन कलाकार यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनमें से जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वो हैं ब्लाइंड स्कूल रीवा के भूतपूर्व प्राचार्य पंडित श्री रमेश कुमार त्रिपाठी जी। अरे डॉक्टर त्रिपाठी बोलिए, पंडित नहीं हो भाई, मैं डॉक्टर त्रिपाठी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं और बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक, जिनके मार्गदर्शन में रीवा का विद्यालय आज उत्तरोत्तर प्रगति किया है। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, डाइट कॉलेज के संचालक परम सम्मानीय, परम आदरणीय
श्री अनिल तिवारी जी। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने रूपरेखा दी है हमारे शूरवीर रघुवीर शरण श्रीवास्तव जी, जिन्होंने एक साथ दो काम करने के लिए अपनी मंशा जाहिर की है कि हम दृष्टिहीन दिव्यांगों के लिए भी काम करेंगे और कलाकारों के लिए भी। कलाकार चाहे वो साउंड चलाने वाले हों, चाहे गायक हो, चाहे वादक हो, चाहे नृत्य वाले हों। तिवारी और संरक्षक हूँ बिंद बधिर संगठन का, और दृष्टिहीन छात्रों की शिक्षण व्यवस्था और उनके शिक्षकों के प्रशिक्षण से मैं लगभग 2006 से जुड़ा हुआ हूँ। आज दृष्टिहीन दिव्यांग संगठन एवं प्रांतीय कलाकार मंच के द्वारा जो ये कार्यक्रम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से ये पूरे केवल रीवा जिले के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए ये बल्कि कहें राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। और इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि इनका हम शिक्षण और इनका प्रशिक्षण और फिर इनके लिए हम पुनर्वास, रिहेबिटेशन, ये कार्यक्रम यदि शासन स्तर से या जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से, राष्ट्र स्तर से इसको यदि लागू किया जाए तो निश्चित रूप से इनकी बेरोजगारी समाप्त होगी और इनको काम मिलेगा। क्योंकि ठीक है, कोई एक क्षेत्र में व्यक्ति बाधित होगा, दृष्टि नहीं है कि आवाज़ नहीं है, लेकिन उसके पास और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बेहतर हैं। और किसी भी क्षेत्र में यदि इनका विकास किया जाए, इनको प्रशिक्षण दिया जाए और इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए तो आप पाएंगे कि सामान्य व्यक्ति की तुलना में इनका ज़्यादा विकास होता है, तेज़ी से विकास होता है। जो विकास की दर है सामान्य की तुलना में इनका तेज होता है। और आज ये अच्छी लगा, मुझे भी आमंत्रित किया रघुवीर शरण जी ने, हमारे आदरणीय आर.के. त्रिपाठी साहब ने, कि इसमें मुझे उपस्थित होने का मौका मिला। तो दो तीन चीज़ें यदि हम कर लें कि एक तो शिक्षण व्यवस्था इनकी बेहतर करें, क्योंकि शिक्षण संस्थान हमारे ज़िले में हैं लेकिन उस स्तर के नहीं हैं, ना वहाँ उस स्तर के प्रशिक्षित शिक्षक हैं और ना वो व्यवस्थाएँ हैं। दूसरा, हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है रीवा जिले में। कहीं ना कहीं हमको जबलपुर या इंदौर, भोपाल या और कहीं जाना पड़ता है। दूसरा, यदि प्रशिक्षण के बाद यदि उनका पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए, पुनर्वास मतलब जैसे रघुवीर हमारे बहुत अच्छे गायक हैं, इनका ये क्षेत्र विकसित है और इसी क्षेत्र में इनको आगे दिया जाए, ये अपने और साथियों को उसमें आगे ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। सर, बहुत जैसे डॉक्टर साहब हैं, ये भी अच्छे पद से रिटायर्ड हैं, आप भी अच्छे पद पर हैं, तो इसके पहले क्या आप लोगों ने प्रयास किया है इसके लिए? नहीं, प्रयास तो देखिए, हम तो मध्य प्रदेश शासन के सेवा में अभी हैं, तो शासन की जो गाइडलाइन होती है उसी के तहत हम काम करते हैं। एनजीओ का भी अपना एक सिस्टम होता है ना, लेकिन जब आप फीडबैक लें, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे संस्थाएं बहुत सारी अच्छा काम कर रहे हैं। आप चित्रकूट में देखिए, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का जो संस्थान चल रहा है, लेकिन वहाँ भी जब आप देखेंगे तो तब समझ में आता है कि भाई और क्या आवश्यकता है। काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फीडबैक होता है उससे हमको ज्ञान लेना चाहिए कि और इसमें किस दिशा में कि क्या विकास करने की ज़रूरत है, क्या मदद की आवश्यकता है, क्या हम सहयोग कर सकें। और आप बताएं, आप विवेकानंद पार्क में बैठक की है, किस संबंध में? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मीडिया कर्मियों का, सभी का, जितने भी लोग आज मेरे इस छोटे से बुलावे पर आ गए, सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये केवल एक ऐसा संगठन तैयार किया जा रहा है जो समस्त दृष्टिहीन दिव्यांगजन और हमारे जितने साथी कलाकार हैं उनके लिए समाज में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए और समाज और सरकार की धाराओं से उनको कैसे जोड़ना चाहिए, हमारी आपत्ति विपत्ति में कलाकार और दिव्यांग जो फंसे रहते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, उस संदर्भ में आज एक छोटा सा आयोजन है। कुछ मुद्दे तैयार किए हैं आपने जो सरकार तक आप रख पा रहे हैं कि? बिल्कुल, तमाम मुद्दे हैं, सभी के मुद्दे हैं। तो हम दिव्यांगों और कलाकारों के भी वही मुद्दे हैं, बेरोजगारी, रोजगार दो, शिक्षा दो, 600 रुपये पेंशन मिल रही है, मध्य प्रदेश सरकार इसको जो है संज्ञान में नहीं ले रही। भोपाल में रैलियां चल रही हैं, ब्लाइंडों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, है ना। तो ये शासन जो बेबस और लाचारों पर अत्याचार कर रही है, उसको सोच करके मुझ जैसे दृष्टिहीन और तुच्छ व्यक्ति के मन में जो भावना आई, उसका एक बीज और उसका एक पौधा लगाने की संकल्पना के साथ आगे बढ़ा हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।